तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में, इस वाली लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्या है 3.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए 3.2 का सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन को फॉलो करना होता है, उसको हम अभी बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बता देते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन से नहीं पूछता है, ना के बराबर नहीं पूछता है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। दूसरा नंबर से पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनता है और एक आध गो दो सब्जेक्टिव में भी बनता है, कभी कभार बनता है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में ज़रूर बनता है, तो उसको हम लोग भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.2 और 2 चरों वाले रैखिक क्या है, रैखिक समीकरण युग में। क्या चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर आपका 3 है। ये मैथ क्लास 10th की। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन से। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दूसरा नंबर, अगर आपको पास बुक होगा तो बुक को खोल लीजिएगा। ठीक है, तो बुक को खोल लीजिएगा और दूसरा नंबर पेज नंबर आपको बता देते हैं क्या है, 55 है। पेज नंबर कितना है, 55 है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है अनुपातो A1 बटे में A2 क्या है, यहाँ पर A1 बटे में A2 इंटू या बराबर इंटू B1 बटे में B2 C1 बटे में C2 की तुलना क्या है, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग में निरूपित रेखाएं एक क्या है, प्रतिच्छेदी करती है या समांतर या समपाती है। हमको क्या बताना है, क्या है, समांतर है कि या प्रतिच्छेदी है कि या समपाती है। देखिए इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि समपाती प्रतिच्छेदी ये सब होता क्या है। तो देखिए आपको पहले हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, देखिए यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, अनुपात थोड़ा सा आपको परेशानी करना चाहेंगे। अनुपात हल आरेखीय आलेखीय क्या है, आरेखीय है। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और सबसे पहले बताते हैं अनुपात का मतलब होता क्या है। A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। देखिए इस प्रकार से आप, अगर आपको दिखाई दे, अगर आपको आगे दिखाई दे तो ये क्या होता है, ये होता है प्रतिच्छेदी होता है। एक मिनट, हाँ ये जो है प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, अगर आपको इस प्रकार से दिखाई दे, देखिए इसका मतलब क्या होता है, A1 बटे में A2 और नॉट इक्वल टू क्या है, बराबर नहीं है B1 और B2 के। देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में आपको दिखाई देगा 1 बटे में 4 बराबर 3 बटे में 6 फिर बराबर देगा 9 बटे में 8। तो आपको पहले कटाना होगा, कि पहले कटाइएगा। ठीक है, तो इसमें कटेगा तो 1 बटे में 2 आएगा और इसमें कटेगा तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, यहाँ पर इसको रख देते हैं, इस प्रकार से आपको कटेगा। अभी तो कटेगा ये नहीं, तो इसको जब कटेगा नहीं तो तबे लिखते हैं, यहाँ पर 8 बटे में 9 लिखाएगा, सीधा लिखते हैं। देखिए 1 बटे में 2 नॉट इक्वल टू 8 बटे में 9। नॉट इक्वल टू कब दिए, जब दोनों बराबर नहीं है। अगर 1/2 हाइजुओ रहता तो दोनों क्या हो जाता, बराबर हो जाता। हम बराबर का सिंबल देते हैं। अब बराबर नहीं है तो क्या का सिंबल देंगे, तो नॉट इक्वल टू। इसे क्या कहते हैं, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू के। तो यहाँ पर देखिए ये भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या देंगे, चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर चिन्ह दिए, आखिर ये इसके बराबर नहीं होगा या तो ये जो है इसके बराबर नहीं होगा, तबे ना यहाँ नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। इसी प्रकार से दिया गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि हल कितना हल है। देखिए अगर आपको आगे दिखाई देवे कि क्या है, ये प्रतिच्छेदी होता है, सॉरी यहाँ पर क्या आगे नॉट इक्वल टू दिखाई देवे
तो इसका एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल है या होता है? एक हल है। कितना हल है? एक हल है। और इसका आरेख कैसा होगा? तो इसका आरेख होगा प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी क्या होगा? इसका आरेख क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। अब यहाँ पर दूसरे 3 कंडीशन है, तीनों को हम लोग देखेंगे बारीकी से। यहाँ पर अब देखते हैं A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में क्या? B1 बटे में B2 C1 बटे में C2। देखिए इ तो आगे एगो चिन्ह लग गया, ठीक है, नॉट इक्वल टू इ तो आगे लग गया। अगर हम पीछे लगा दें, यहाँ पर लगा दें, अगर ये है दोनों बराबर है, इसका कहने का मतलब है दोनों बराबर है। B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 क्या है? दोनों बराबर है, केवल आगे वाला बराबर नहीं था इसलिए लगा है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि आगे वाला क्या हो गया? बराबर हो गया। A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2, ये सब क्या होगा? ये भी बराबर, ये भी बराबर, और इसके बराबर ये नहीं है, या तो है नहीं है, ये वाला जो है ये नहीं है इसके बराबर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? नॉट इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर C1 बटे में C2। तो देखिए इसका जो है एक को हल नहीं है, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका जो है कोई हल नहीं होता है, ठीक है। काहे कि ये पीछे कट गया, और इसका जो है क्या बनेगा? इसका आरेख कैसा बनेगा? तो इसका आरेख बनेगा समानांतर। कैसा बनेगा? समांतर इसका आरेख बनेगा। कैसा बनेगा? समांतर बनेगा। यानी कि इसका कहने को देखिए, प्रतिच्छेदी कैसे बनेगा? ग्राफ किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। और प्रतिच्छेदी बनेगा तो आपको इस एक्स के तरह आपको क्या करेगा? बनाएगा ग्राफ। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिए, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी कहते हैं। और समांतर का मतलब क्या होगा? इस प्रकार से अगर आपको ग्राफ रहेगा तो या तो ये इस प्रकार से जाएगा सीधे और फिर इस प्रकार से जाएगा, मतलब कि ये दोनों दम जाते रहेगा, कहीं पर कोण नहीं बनाएगा। समांतर दम दोनों क्या रहेगा? इस प्रकार से जाते रहेगा, दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा? समांतर रहेगा। इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए ग्राफ से आप लोग समझ सकते हैं, इस प्रकार से समानांतर रहेगा, आप लोग सीधा बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है? A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। अब कहूँ बराबर नहीं है, कहूँ जब बराबर नहीं होगा तो ई का हो जाएगा, तो इस समपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस समपाती हो जाएगा। अगर इसका हल का बात किया जाए तो इसका हल क्या हो जाएगा? अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत। इसका हल पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, आश्रित भी लिख सकते हैं, आश्रित। क्या होगा? आश्रित किस प्रकार से लिखा गया है? आश्रित भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आश्रित। और इसका जो है आरेख कैसा बनेगा? तो समपाती बनेगा। इसका आरेख कैसा बनेगा? तो समपाती बनेगा। देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2 C1 बटे में C2, A1 बटे में A2 B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू क्या है? ये जो है बराबर नहीं है, तो इसका के गो हल हो जाएगा? ए गो हल हो जाएगा। और इसका अगर आरेख पूछे, अगर ग्राफ पूछे तो कैसा बनेगा? तो प्रतिच्छेदी बनेगा। अगर पूछ देगा A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। इसका जो है एक कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और ये जो है ग्राफ समानांतर बनाएगा, समांतर। और इसका जो है तीसरा नंबर नहीं दिए हैं, बड़ा मिस्टेक। यहाँ पर देखिए 1 क्या है? A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। ये सब तीनों जो है क्या है? बराबर है। तो इसका बराबर है, तो ये इसका ग्राफ हल कितना होगा? तो हल इसका जो है अनगिनत होगा। और इसका जो समपाती आरेख होगा। क्या होगा? समपाती जो है इसका आरेख होगा। बोलिए इतना तक अगर समझ में आ गया है तो यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आगे हम लोग क्या करेंगे? बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो हमको अभी याद पड़ रहा है लाइक करने के लिए,
तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा अगर इतना वीडियो तक रुक चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब इसको मिटाते हैं, है ना। क्वेश्चन को अब बनाते हैं। क्वेश्चन को कि यहीं पर बता दें, हाँ वहीं यहीं पर इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, संगत और असंगत आपको पूछेगा निकालने के लिए। यहाँ पर अगर पूछ देगा इतना इतना ग्राफ है, इतना इतना ग्राफ है, तो क्या निकालेंगे, संगत और असंगत निकालेंगे। तो संगत और असंगत कैसे निकालिएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर संगत और असंगत पूछेगा, संगत और असंगत, असंगत क्या पूछेगा, संगत और असंगत बोलेगा पूछेगा। देखिए अगर आगे नोट इक्वल टू लगा रहेगा ना तो वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो इसमें जो है इसका ग्राफ संगत बनता है। क्या बनता है, संगत बनता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर इसका पीछे जो है नोट इक्वल टू देले रहेगा ना, नोट इक्वल टू देले रहेगा तो इसका जो है असंगत बनता है। असंगत संगत बनता है। संगत और असंगत कहने का मतलब है इसका ग्राफ, संगत का मतलब इसका ग्राफ बनेगा और असंगत का मतलब इसका ग्राफ नहीं बनेगा। और यहाँ पर जो है इसका क्या बनता है, तो इसका जो है संगत बनता है। संगत इसका बनता है, क्या बनता है, संगत। अगर इस प्रकार से दिले रहेगा जैसे A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तो संगत बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, तो संगत बनेगा। एक मिनट, चलिए यहाँ पर क्या है, संगत बनेगा। इसको समझे कि नहीं समझे, ये दो गो यहाँ से आपको सवाल देखिए कितना बनता है। तीसरा और दूसरा इसी पर टिका हुआ है, तीसरा और दूसरा इसी पर टिका हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसको हम पहले मिट करते हैं तब कुछ बात होगा। तब पहला नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन के दूसरा नंबर का पहला नंबर बनाएंगे। चलिए चलिए दूसरा नंबर का पहला नंबर बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा नंबर का पहला नंबर, रोमन में दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5x प्लस का, प्लस नहीं है माइनस है, 5x माइनस का 4y या 4y फिर प्लस का 8 बराबर का 0, ठीक है। और यहाँ पर जो है दूसरा समीकरण दिया गया है 7x प्लस का 6y बराबर नहीं है, यहाँ पर माइनस का 9 है। इस प्रकार से आपको दिया रहेगा समीकरण। ये समीकरण 1 माना जाता है, समीकरण 2 माना जाता है, वो बनाने घरे बनाना एथी माना जाता है। तो देखिए A1 बटे में A2 ये सब क्या है, तो देखिए ये जो है ना 5, ये क्या है, A1 है और B2 की कौन है, ये है, सॉरी यहाँ पर A2 है, ये क्या है, A2 है। आई क्या है, B1 है, क्या है, B1 है। और ये क्या है, तो B2 है। और ये क्या है, तो C1 है। और ये क्या है, तो C2 है। 3 गो आपको देले रहेगा अंक। बराबर की इस प्लाटी भी देले रहेगा और बराबर के इस प्लाटी भी दे सकता है, इसमें नो डाउट, ठीक है। कहीं भी देले रहे हमको उससे नो मतलब कि मतलब नहीं है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, A1 का मान कितना है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 बटे में क्या है, 5 बटे में 7, यहाँ पर 4 बटे में 6 बराबर 8 बटे में 9। अब देखना है, कटाना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। अब देखिए किससे कौन कौन कट रहा है। यहाँ पर कौन कौन कट रहा है, ये केवल कटेगा तो 2 बार में, और यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये जो है कट ये नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आगे देखिए बराबर है दोनों,
5/7 अयवा है, 5/7 यहाँ पर है नहीं है। अगर 2/7 यहाँ पर है, सॉरी 2/3 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर 3 नहीं है, तो यानी ये क्या है, बराबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू, मतलब कि ये बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देंगे बराबर में क्या दे देंगे, इसको जो है तो इसे लिख देंगे। ये कौन कंडीशन में चल गया, ये आपका जो है फर्स्ट नंबर कंडीशन में चल गया। कौन से कंडीशन में चल गया, तो ये जो है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका जो ग्राफ है प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग A1/A2 बराबर B1/B2। यहाँ पर नॉट इक्वल टू था, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू। तो इस कंडीशन में लगाना है इसको सूत्र को। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो है अतः करके लिख देंगे। अतः ये ग्राफ कैसा बनेगा, अतः ग्राफ है इसका कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। ग्राफ इसका कैसा बनेगा, तो प्रतिच्छेदी बनेगा। और इसका अगर पूछेगा कि संगत और असंगत बताना है, तो इसमें नहीं बताना है, इसमें केवल ग्राफ ही बताना था। तो कैसा बनाया, ग्राफ प्रतिच्छेदी बनाया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं है। अगर इतना तक समझ में आ गया तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जल्दी से दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी देख लेंगे। यहीं पर इसको मिटा दे। देखिए कुछ नहीं किए, इसको सबसे पहला नंबर, सबसे एक्स वाले को क्या मानना है, हमको एक्स वाले को मानना है ए, वाई वाले को क्या मानना है, वाई वाले को मानना है बी, और जो जिसमें एक्स वाई नहीं लगा रहेगा, ए बी सी डी के कोई अक्षर नहीं लगा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको सी बोलेंगे हम लोग, मतलब कि सी मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग मान के यहाँ पर बटे में इसका देखिए, बटे में काहे लिखें, है A1 है ना, तो A1 है होता, B1 है सॉरी A1 है, और A2 कौन था, तो 7 था, तो है जो A2 है, तो है जो बाटा है जो बाटा है, तो A2 का जगह पर कितना दे दिए, A2 का जगह पर जो 7। देखिए यहाँ पर जो है A1 है, यहाँ पर जो है आपका A2 है, फिर यहाँ पर क्या है, B1 है, B2 है, फिर C1 है, C2 है, ये सब क्या है, ये आपका जो है बटे में लिखा गया है। देखिए इसको मिटाते हैं, आप ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पर देखते हैं अब एगो सवाल आपका होमवर्क में रहेगा, और जो है एगो हम बना देते हैं। और दूसरा नंबर कहता है, दूसरा नंबर 9x प्लस का 3y बराबर का 8 है। तो ठीक है, इसको हम बराबर का 8 नहीं था, यहाँ पर थोड़ा हल्ला उल्ला होने लगा, शादी विवाह है ना, तो चलिए यहाँ पर हल्ला उल्ला होने लगा तो मन कर रहा है कि छोड़ देते हैं, देख लेते हैं इसको फटाक से। देखिए यहाँ पर क्या है, जल्दी से इसको बनाकर देख लेते हैं। 6, इस क्वेश्चन को हमने उतारा, कुछ नहीं किए है, क्वेश्चन को उतार दिए। देखिए A1 किसको मानना है, तो A1 जो है इसको मानना है, और B1 किसको मानना है, तो B1 जो है, B1 तो ये था, A1 इसको, A2 इसको मानना है, और B1 इसको मानना है, और यहाँ पर B2 इसको मानना है, C1 इसको मानना है, C2 इसको मानना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। ठीक है, तो आप लोग कटाइएगा तो कितना आएगा, 1/2, 1/2, यहाँ पर 1/2 आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो समपाती ग्राफ हो जाएगा, समपाती ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं है। हम शॉर्टकट में लेकर गया कि ताकि यहाँ पर हल्ला तुरंत होने वाला है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलेंगे। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और तीसरा नंबर क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे दिए हैं, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, इसको भी फिर से कर लीजिएगा बढ़िया तरीक़ा से। इसका जो ग्राफ है कैसा बनेगा, तो समपाती ही बनेगा। ठीक है, तो वंदे मातरम।